हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं मॉडल प्रश्नावली एक को। यहाँ पर देखेंगे, कल हमने यहाँ पर ना 20 नंबर तक के प्रश्न को यहाँ पर सोल्व करवा दिए थे। ठीक है। आज हम इससे आगे 21 नंबर से इन सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो अगर फ्रेंड्स कल वाला वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देखेंगे। प्ले लिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे 21 नंबर में बोला गया है, वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 398, 534 और 432 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 7 बचे। तो हल करते हैं 21 को। देखेंगे फ्रेंड्स, ये 20 नंबर प्रश्न है। ठीक है। कल जो हमने यहाँ पर सोल्व करवाए थे, आज 21 नंबर से यहाँ पर देखिएगा आगे। सबसे पहले जो जो यहाँ पर दिया गया है ना, जैसे कि ये कितना 398, 534 और 432 लिखिए। 398, 534, 432 बोला क्या गया है कि प्रत्येक दशा में शेष 7 बचना चाहिए। देखेंगे, जब इस प्रकार से प्रश्न रहे ना शेष 7 बचना चाहिए, तो पहले वो 7 को घटाइए। ठीक है। देखेंगे अब कितना आ रहा है। 7 घटाएंगे तो 391। 14 में से 7 जाएगा 7 यानी 527। 12 में से 7 जाएगा तो 5 यानी 425। अब नई संख्या हमारी ये सब आ गई है। ठीक है। अब प्रत्येक दशा में 7 शेष बचना चाहिए, तो 7 अब हटा दिए हैं। अब यहाँ पर हमें इसका ना एचसीएफ निकाल देना है, वही हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए आता है ना, सबसे छोटी संख्या कौन है, 425। तो सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या में पहले आपको भाग देना है। यानी 425 से 527 में एक ही बार में लग जाएगा। 7 में से 5 जाएगा 2, 2 में से 2 जाएगा 0, 5 में से 4 जाएगा 1। फिर लगाइए 425 से लगभग 4 बार में, 4 दूनी के 8 और 0 4। 15 में से 8 जाएगा तो 7, 2 एक हाथ से लगेगा तो 1 आ जाएगा। 17 से लगाएंगे तो 17 पचे 50 या 17 छः के 2 तल से पूरा कट जाएगा। तो अंतिम भाजक 17 आया। तो क्या 17 है तो इसके भाग गया? अभी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अभी एक अंक बाकी है। यहाँ पर क्या 400 पर, अच्छा यार यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, आंसर तो आ जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन नियम ये कहता है ना सबसे छोटी से सबसे बड़ा में। तो सबसे छोटी 391 था। ठीक है। तो 391 से 5, ये 527 में भाग देनी चाहिए थी हमें। चलिए ठीक है। अब क्या बचेगा 391 ना, तो 17 से यहीं पर दे देते हैं 391 में भाग। 17 दूनी के 34, 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 1 17 तो एक आपन। देखिए आंसर तो हम बोले थे ना क्या आ जाएगा, लेकिन नियम मतलब वैसे ही बनाइएगा। सबसे छोटी संख्या इसमें से इसमें भाग देंगे, और जो भी अंतिम भाजक आएगा ना उसमें से 425 में भाग दीजिएगा। ठीक है। तो एचसीएफ कितना आ गया है, तो आप कहेंगे 17। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 21 नंबर सॉल्व हो गया है। आगे चलेंगे, देखिएगा यहाँ पर 22 नंबर को। इसमें क्या बोला गया है ना कि दो संख्याओं का मसा यहाँ पर दिया गया है 14। ठीक है। और लसा दिया गया है 210। तो बोला गया है कि क्या संभव नहीं है उनका, दो संख्याओं का मासा 16 है तथा गुणनफल, एक सेकंड एक सेकंड, संभव है कि नहीं। ठीक है। देखिएगा मासा 14 है ना और लसा 210 है होना, संभव है कि नहीं। तो हम कैसे पता करेंगे कि संभव है कि नहीं? तो देखिएगा, जितना भी हमारा लसा रहेगा ना, जैसे लसा 210 है, ठीक है, तो मासा से भाग लग जाना चाहिए। यहाँ पर लिख लेते हैं जांच, यानी जांच कीजिए। हमारा लसा कितना है तो 210, म से कितना है तो 14। अगर 14 से 210 कट गया तो संभव है। ठीक है। अगर नहीं कटेगा तो वो असंभव है, यानी कि नहीं हो सकता है। तो देखिए 7 दूनी के 14, 7 तिया के 21 है 0। ठीक है। 2 से कट जाएगा 15 दूनी के 30। तो संभव है कि नहीं, बस इतना ही ना पूछ रहा है, तो लिख देंगे हाँ संभव है। बस बन गया 22 नंबर, इतना ही करना था। आगे आएंगे 23 पर। 23 नंबर में भी वही चीज़ है लगभग। बोला गया दो संख्याओं का मासा 16 है और गुणनफल 6400 है, तो उनका लॉस ज्ञात करें। तो फॉर्मूला लिखिए ना। फार्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणन। अच्छा ठीक है, चलिए लसा लिख लेते, लिख लेते हैं लसा गुणे मसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है। अच्छा लसा नहीं दिया गया, लसा निकालना है, मसा 16 दिया गया है बराबर, और दोनों संख्याओं का गुणनफल 6400 दिया गया है, 6400। तो ये 16 से कट जाएगा, 16 चौके 64, और 2 जीरो है तो 2 जीरो दे देंगे। तो लसा पूछा गया था, तो लसा कितना आ गया? आप ऐसे भी लिख सकते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना है तो आप कहिएगा 400। बताएंगे कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। 24 में आएंगे। 24 में बोला गया ना, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो कि 16, 28 से 40 तथा 77 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष फल 9 बचे। तो देखेंगे जब मसा रहता था ना तो हम घटाते थे, लेकिन ये लसा है। ठीक है। तो लसा में क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम निकाल देंगे, और जितना बचना चाहिए, इससे 9 बचना चाहिए, तो 9 कब बचेगा, 9 जोड़ देंगे। जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए कि हम कहेंगे ना कि हमारे पास 5 रुपया है। ठीक है।
और हम आपको ना यहाँ पर 3 रुपया देंगे तो भी हमें यहाँ पर मतलब मान लेते कि हम आपको यहाँ पर 6 रुपया देंगे तो भी हमको पास 1 रुपया बचना चाहिए, तो कैसे बचेगा? तो हमारे पास 1 रुपया ज़्यादा होना चाहिए तब ना इसी प्रकार से बनेगा। तो वही प्रकार से यहाँ पर समझ लीजिए कि जो यहाँ पर दिया गया है ना, पहले यहाँ पर निकालेंगे 16, 28, 40 और 77। अब पहले इसका ना एलसीएम निकालिए। एलसीएम कैसे निकालेंगे? 2 से लगाएंगे, 2 8 के 16, 2 से 14 दूनी 28, 2 से 20 दूनी के 40। और जो नहीं लगेगा बिल्कुल वैसे ही रहने देंगे। फिर 2 4 8, 2 7 14, 2 ढाई के 20, ये ऐसे ही रहने देंगे। फिर 2 से लगेगा, 2 दूनी के 4, 7, 2 5 10, फिर 77 ऐसे ही रहने देंगे। अब डायरेक्ट हम 7 से ही लगा देते हैं। देखेंगे 7 से 11 7 77। अब इतना सारा संख्या आ गया है ना, तो गुना करेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 2 गुना 5 गुना 11। ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स इन सभी को हम गुना कर लेते हैं। तो देखिए इन सभी को गुना कीजिएगा ना तो 6160 आएगा। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। एलसीएम का आने का मतलब 16 से भी पूरा कटेगा, 28 से, 40 से, 77 से, इन सभी संख्या से पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन हमें चाहिए कि 9 शेष बचे, तो यहाँ पर +9 कर देंगे, यानी कि नई संख्या क्या आ जाएगी? 6169। ये सभी बेसी संख्या है ना, कि जो कि 16 से भाग दीजिएगा तो भी 9 शेष बचेगा, 28 से भाग देंगे तो भी 9 शेष बचेगा, और 40 से भाग देंगे तो भी यहाँ पर 9 शेष बचेगा। ठीक है। चलिए आगे 25 नंबर को देखेंगे। बोला गया 5 और अच्छा -5 और 5 के बीच कितनी पूर्ण संख्या होंगी उन्हें लिखना है। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे ना, ये -5 है, तो आप क्या सोचिएगा कि अच्छा -5 है, फिर -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, अच्छा, और 5 तक बोला गया था 5, यानी कि टोटल संख्या यहाँ पर गिन देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। जी बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या वैसी संख्या होती है ना जो 0 से शुरू होता है। ठीक है। और यहाँ पर अनंत तक जाता है। अब माइनस में कभी भी यहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो देखेंगे माइनस वाला कौन है? -5, 4, 3, 2, 1, ये तो नहीं होगा। तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, लेकिन हमसे बोला गया है कि -5 से 5 के बीच में, 5 तक नहीं, 5 के बीच में, यानी 5 भी नहीं होगा। तो 0 से 4 तक होगा। तो 1 2 3 4 5, तो टोटल कितनी पूर्ण संख्या है? तो यहाँ पर लिख देंगे कुल 5 पूर्ण संख्याएं होगी। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर देखेंगे तो 25 नंबर सॉल्व हो जाता है। बताइए कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। 26 में आएंगे। बोला गया है कि 3 घंटी है, एक 15 मिनट, एक 20 मिनट, एक 30 मिनट के अंतराल पर बजती है। ठीक है। तो पहली बार वे तीनों घंटियाँ एक साथ बजती है। तो बताइए कि दोनों एक साथ ना कितनी देर के बाद यहाँ पर बजेगी। तो जब ये घंटी वाला प्रश्न इस प्रकार से आएगा ना, तो सीधा आप कुछ भी नहीं कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा। तो 15, 20 और 30 मिनट का एलसीएम, 15, 20, 30 एलसीएम लेने का भी तरीका हमने बताया था कि जो सबसे बड़ा है, जैसे 30 है तो 15 में 30 आता है, लेकिन 20 में नहीं आता, तो 30 का डबल कर दीजिए 60, 15 में भी 60, 20 में भी 60, 30 में भी 60, तो एलसीएम 30 आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। लेकिन जिनको समझ में नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करके ही बना लीजिए। 2 से लगाएंगे तो 15, 2 दहें के 20, 15 दूनी 30। 5 से लगाएंगे तो 5 तिया के 15, 5 दूनी के 10, 5 तिया के 15। अच्छा 3 से लगता अभी देखिएगा छूट गया, कोई बात नहीं। अब गुना कर लेंगे, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2, 2 × 5 = 10, 10 या 30 और 30 दूनी के 60। तो 60 मिनट, तो जानते हैं ये 60 मिनट बोल सकते हैं कि 60 मिनट के बाद दोबारा बजेगी, या फिर 60 मिनट बराबर कितना होता है? आप कहेंगे 1 घंटा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 घंटा के बाद बजेगी, बात बराबर है। चलिए 27 नंबर में देखिएगा। 27 में सरल करने के लिए बोला गया है ना, भिन्न का जोड़ा घटाव एक तरह से, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से बनेगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है? 4/13 प्लस 2 पूर्णांक 1/5 माइनस में 13/65। देखिए सबसे पहले 4/13, 5 दूनी के 10, 1 11/5, पूर्णांक तोड़ लेंगे, -13/65। याद रखिए बड़ा संख्या 65 है। ठीक है। तो इससे छोटा तो एलसीएम होगा नहीं, जब भी होगा तो या तो 65 या तो उससे कटने वाली बड़ी संख्या है। 13 × 5 = 65, और 5 से 13 बार में 65 आ जाएगा। तो एलसीएम हमारा 65 निकल गया। 13 × 5 = 65, तो 5 × 4 = 20, प्लस है तो प्लस, 5 से 13 × 5 = 65, तो 13 × 11, तो 13 × 13, 13 × 13 = 14, 143। माइनस है तो माइनस, 65 × 1 = 65, 1 से गुना करेंगे 13 में तो 13। ये वाला प्लस में, ये वाला प्लस में, तो दोनों को जोड़ेंगे। 143 में 10 जोड़ेंगे तो 53, 53 में 10 जोड़ेंगे तो 63, यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर 163 आएगा। -13/165, तो 163 में 3 घटाएंगे तो 60, 10 जाएगा तो 150, तो आंसर क्या आ जाएगा? घट जाएगा। तो 150 बटा, देखिए ना हम नीचे 165 लिख दिए, 65। तो आप तो चाहें तो यही वाला आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं, इतना ही देखेंगे।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो आप चाहते हैं तो इसको काट सकते हैं और भी यहाँ पर छोटा कर सकते हैं। तो कितना बार में 5 से 5 या 15 जीरो 30 और 5 से 13 पचे 65 30/13 चाहे तो पूर्णांक में भी लिख दिए ना। 13 दूनी के 26 और 4 30 2 पूर्णांक 4/13। जितना फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर शॉर्ट हो सकता है बता दिए, जैसे भी दिया गया होगा बुक में आप मिला लीजिएगा, खुद से बना लीजिएगा। चलिए अब आगे दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा का प्रश्न यहाँ पर क्या है, 6-5 + 4 भागा 3-2 प्लस में 1, इस प्रकार से दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 6 प्लस में है 4 प्लस में है, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, और 10 में से यहाँ पर 5 घटाएंगे तो 5, इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद में इसको सोल्व कर लेंगे, ये वाला क्वेश्चन को 3 प्लस में 1 प्लस में 3 1 4, 4 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा 2, 5/2 यानी कि 2 से 5 में भागा देंगे तो क्या 5 का आधा कितना हो जाएगा 2.5। तो या तो आंसर आप 2.5 लिखिए, ठीक है, या तो 5/2, बात तो बराबर ही है। देखेंगे आगे तीसरा नंबर प्रश्न पर। तीसरा में क्या बोला गया है ना, 64/8 भागा 4 भागा 2, इस प्रकार से प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे 8 के 64 भागा 4 दूनी के, ये 4 दूनी के नहीं बल्कि 2 दूनी के 4, अब 2 से 8 में भागा देंगे तो 2 × 8। गुणमास पढ़े हैं ना, पहले का पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ, तो ये 27 बन गया ना पूरा। चलिए 28 को देखेंगे। 28 में क्या है, -5 का निरपेक्ष मान क्या होगा। देखेंगे -5 का निरपेक्ष मान, -5 है ना, निरपेक्ष कहने का मतलब पता है क्या, तो मोड़ लग दिया जाता है या फिर अब्सोल्यूट वैल्यू भी बोल सकते हैं, इस प्रकार से। इसमें कोई भी रहे, प्लस वाला रहेगा तो आंसर प्लस वाला ही होगा, और माइनस में भी रहेगा ना तो वो भी यहाँ पर बाहर प्लस होकर ही निकलता है, तो आंसर प्लस में ही होगा, हमेशा याद रखिएगा इस बात को। चलिए 29 नंबर देखेंगे। x-5 का निरपेक्ष मान क्या होगा, x 5 से बड़ा है। देखिएगा यहाँ पर बनाए x-5 का निरपेक्ष मान, ठीक है, बताना है, जबकि x जो है वो 5 से बड़ा है तो सिंबल ऐसे आएगा, x आएगा जो कि 5 से बड़ा है तो सिंबल इसी प्रकार से होगा। तो बोला क्या गया है, अच्छा निरपेक्ष मान इसका बताइए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कुछ भी नहीं करना, बस इतना पता होना चाहिए कि अगर x से जो कि यहाँ पर बड़ा है किस से, 5 से, ठीक है, ये यहाँ पर x-5 क्या है, ये हमारे यहाँ पर पॉजिटिव में है, ठीक है, तो अगर पॉजिटिव में रहेगा तो धनात्मक संख्या का निरपेक्ष मान वही सेम रहता है। सेम क्या है, x-5, तो आंसर यही आ जाएगा x-5। अब ऐसे भी निकाल सकते थे ना, x-5 = 0, तो x है तो 5 माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा ना, ठीक है, लेकिन इतना करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर बन गया है। चलिए 30 नंबर को देखेंगे। 30 में बोला गया कि -275 और प्लस में है 1112, माइनस में है 310 एवं अन्य एक पूर्ण संख्या का योगफल 0 है, ठीक है ना। तो बोला गया है तो चौथा पूर्णांक यहाँ पर ज्ञात कीजिए, जी बिल्कुल आसानी से ज्ञात हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पर 30 नंबर को जो जो बोला गया है ना वहाँ पर लिखते हुए चलेंगे। -275 है प्रश्न में, योगफल ज्ञात किया जाएगा तो हम यहाँ पर प्लस का साइन देंगे। फिर 1112 है, योगफल ज्ञात करना तो प्लस, और देखेंगे -310 दिया गया तीसरा, और चौथा पद यहाँ पर बोला गया है चौथा पद निकालना है, तो चौथा पद को x/z हम कुछ भी यहाँ पर बाय मान लेते हैं, इन सभी का ना योगफल पूर्णांक यहाँ पर 0 दिया गया तो हम 0 के बराबर लिख देंगे। देखेंगे ये सब फ्रेंड्स आपको बुक में दिया गया, हमने लिख लिया है। अब बताइए ये माइनस में है, अब प्लस माइनस है ना, ये भी माइनस ही हो जाएगा, तो यानी कि ये वाला माइनस में है, ये वाला माइनस में है, ये प्लस में है 1112, तो हम 1112 लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन बड़ा ये है तो साइन तो माइनस का ही रहेगा, तो इसको जोड़िए, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, 7 1 8 और 3 2 5, ये हो जाएगा हमारा 585 प्लस 22 किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको घटाइए, 5 में से 7 नहीं जाएगा तो पैसा लेंगे, 12 में से 5 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, ये बचेगा 10, 10 में से 8 जाएगा तो 2, फिर 10 में से 5 जाएगा तो 5, तो ये हो जाएगा 527 प्लस 22 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर बाई बराबर मान क्या हो जाएगा, बाई बराबर 527 इधर है लेफ्ट में तो राइट में जाएगा तो प्लस वाला माइनस होगा, तो -527। तो ये फ्रेंड्स बाई का मान हमारे यहाँ पर आ चुका है -527, देखिए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर 30 नंबर भी कंप्लीट हो गया है। तो चलिए बुक अब आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, यहाँ पर हमने 30 नंबर तक के प्रश्न को सॉल्व करवा दिए हैं, बाकी 31 नंबर से लेकर के आगे के प्रश्न को हम कल सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।